फहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, वेरी क्विकली ये बताएं, ये जो तबाही तो हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ये रिपीट एक्सरसाइज चलती है, हर बारी बारिश होती यही होता है, सिर्फ स्केल डिफरेंट हो जाता है, इलाज है कोई इसका? मालिक, बिल्कुल इलाज है। तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। कराची 1938 से आज तक नदी नाले इंक्रोच हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। वो पिछले सिर्फ 20 साल में नहीं हुआ, पिछले 30 साल में नहीं हुआ, 50 साल में। मगर कुछ चीजें हैं, अगर कराची को आप पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल, आप अगर पोर्ट सिटी अगर मानते हो, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। शारा फैसल के दोनों तरफ सर्विस रोड्स हैं। सारी दुनिया के अंदर मेजर आर्टरीज के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाई जाती हैं। वो जो नाले थे जिनको हम खा गए, जिन पे हमने प्लॉटिंग कर दी, वो तो कर दी, मगर आपको चीजों को देख के जो अफसोस की बात है ना मालिक, वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। 40 मिलीमीटर बारिश कराची सह सकता है, ये कैलकुलेट कैसे किया है आपने? कौन से नाले को 40 मिलीमीटर बारिश में? औरंगाबाद नाला है, मंजूर कोला। सो ये आप जितनी फजूल लघु गुफ्तगू सुनते हैं, जो कि बिल्कुल लायानी बेमायने गुफ्तगू है, इसको छोड़िए, रियलाइज कीजिए। आप अभी सईद गनी बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के आप जरा सा मुंबई की स्वच्छ सूरत हाल उठाइए। कराची से बुरी सूरत हाल है, मगर मुंबई में देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। लोग एक दूसरे को गालियां नहीं दे रहे, वो उस चैलेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लाइमेट से चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमें दे रही है। हमारे यहाँ गुफ्तगू इस डायरेक्शन में हो ही नहीं रही है। हमारे यहाँ MQM पीपल्स पार्टी पिछले वालों को बुरा भला कह रही है, सफाइयां पेश कर रही है। There is completely zero understanding. अच्छा, let me get आफिया को भी into the discussion. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आफिया, आप बताइए क्या सोल्यूशन है? छोड़ दें इस बात को, कौन वो MQM पे डालते हैं, MQM इन पे डालती है, दोनों मिलकर जमात इस्लामी पे डालते हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन? अच्छा, जमात इस्लामी पे भी डालते हैं, ये अजीब सी बात है। एनीवे, क्योंकि उनका तो ना मतलब लेना एक ना लेना दो। थोड़े दिन पहले ही वो कुछ लाइमलाइट में आए हैं। देखिए, कराची एक बहुत कॉम्प्लेक्स शहर है, कॉम्प्लिकेटेड शहर है, और सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर। आबादी जो है वो उसमें कच्ची आबादी में रहती है, अनप्लान्ड है। इसके 7 मास्टर प्लान बने हैं, जिनमें से कोई भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मास्टर प्लान अच्छे लोगों ने बनाए थे और अच्छे बने हुए थे। तो हमारे यहाँ गवर्नेंस का भी फुकदान है, हमारे यहाँ उस इन्वेस्टमेंट का जिसकी फहीम बात कर रहे हैं उसका भी फुकदान है कि सिर्फ मास्टर प्लान अच्छा बन जाने से तो कुछ नहीं होता ना, उस पे अमल भी करना है। वो तो कह रहे हैं हम एक नया मास्टर प्लान बना रहे हैं, अभी सईद साहब बता रहे थे। बन गया है जी, बिल्कुल बन गया है, वो बन गया हुआ है, क्योंकि आपके मास्टर प्लान को इन सिंक विद दी क्लाइमेट रियलिटीज बनना है। आपको शहर को क्लाइमेट प्रूफ करना है, जहाँ हीट इंडेक्स भी बढ़ रहा है, और उस हीट के बाद आपके जो बारिशों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी और तुंदी आ रही है, थोड़े से वक्फे में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बना ही नहीं है, और जो बना है उसको उस तरह से मैनेज ही नहीं किया जा रहा, उसकी कोपिंग कैपेसिटी को उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया जाता उन नई रियलिटीज के साथ। तो ये शहर तो अपने आप से ही लड़े चले जा रहे हैं ना, कि अब हम फिक्स करते हैं, हम फायर फाइटिंग करवा रहे होते हैं। अच्छा, आज यहाँ इस इलाके के अंदर ये हो गया, चलें यहाँ ले जाके मशीनरी लगा दें, कल दूसरे इलाके में हो गया वहां लगा दें। आपके ड्रेन्स आपके खाली नहीं होते, चंद दिन पहले आपके मानसून से वहां पे वो बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती है, वो निकाल रहे होते हैं, वहीं साथ में बच्चियों के लोग उसके अंदर डाले जा रहे होते हैं। मैं फहीम से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, खुद एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे। फहीम, अगर जो ड्रेनेज और इन चीज़ों में आपने देखते हैं जो बन गई हैं, वो बिल्डिंग्स तो उनसे टूटनी कोई नहीं है, जो इलीगल बनी हुई सब कुछ, किस किस्म के फिगर्स की हम बात कर रहे हैं? लेट्स से अगर कराची को डूबने से बचाना है, कोई स्ट्रक्चर करना है, 100 बिलियन 200 बिलियन, व्हाट काइंड ऑफ नंबर फहीम आर वी टॉकिंग अबाउट? नहीं, वी नॉट टॉकिंग अबाउट 100 बिलियन। आप वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे तो फिर 200 और 300 बिलियन की बात होगी, और रुपए में और डॉलर में दोनों में हो सकती है। मगर अगर आप अपने रिसोर्सेस को
अपने किसी प्लान के तहत स्टेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे विद एन अंडरस्टैंडिंग कि आने वाले वक्त में प्रेशर। मलिक, आप भी कराची से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, आप देखो कल शार फैसल पे जहां पे पानी खड़ा था उससे 1-1.5 किलोमीटर एयरपोर्ट की तरफ या 1-1.5 किलोमीटर सदर की तरफ पानी की जो लेवल था वो नहीं था जो बीच नर्सरी से और उसमें था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शार फैसल और एक खास डिस्टेंस में सिंक कर रही है। आपने लेवल्स मेंटेन करने हैं। आपने जब सड़क बनती है तो उसके लेवल्स मेंटेन किए जाते हैं, उसके साथ नालियां बनाई जाती हैं। आप सोचते हैं कि यार पानी किधर जाएगा, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं ना। यहां तो सिर्फ और सिर्फ देखिए गवर्नेंस तो जीरो है, करप्शन मैसिव है, ठीक है। मतलब ये तो देयर नो टू थिंग्स अबाउट इट। आप बात कर रहे हैं हाजी गेम का नाला किसने अलॉट किया, अगर मुझसे सुनना चाहते हो मैं सुना देता हूं, क्विकली बता दीजिए किसने किया। मगर मालिक इशू ये नहीं है, इशू ये है कि कराची आज एक खास हालत में एग्जिस्ट करता है। उसको कराची के अंदर बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, प्लानर्स मौजूद हैं, उनसे बैठ के डिस्कस कीजिए लेवल्स। आई थिंक वाफिया की बात में अभी खत्म करते हैं, वी रन आउट ऑफ टाइम, कि वाकई बदकिस्मती से इस वक्त तो शहर अपने आप से लड़ रहा है। लेट्स होप कि ये लड़ाई बंद हो जाए।